हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि राउंड 2 ऑल इंडिया की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, कई बार इसका डेट भी एक्सटेंड हुआ है। तो हम राउंड 2 की चॉइस फिल करने के पहले हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि हमें चॉइसेस वगैरह कैसे भरना है, क्योंकि कई सारे स्टेट्स के राउंड 1 राउंड 2 भी हो चुके हैं। तो फर्दर जब आप इसकी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया की जो आपकी काउंसलिंग हुई है आपकी राउंड 1 की, तो हम पास्ट 3 ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। पास्ट 2 ईयर से कंपेयर करेंगे आपका 2003, 2004 और करंट में एक कंपेयर करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है आपका कटअप का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमबीबीएस गवर्नमेंट का। एमबीबीएस गवर्नमेंट का देखते हैं तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 2024 और 3। तो आपका जो अलॉटमेंट आप देख रहे हैं, इनमें लास्ट ईयर जो गैप था 3964, मतलब 70% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ था। 70% का ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी का करंट अगर ट्रेंड देखें तो करंट में अभी अगर हम 2025 2024 को कंपेयर करते हैं तो अभी देखेंगे कि -23% अभी कम ही रैंक पर अलॉट हुआ है। दैट मीन्स कि अभी ये इंक्रीमेंट होना है। तो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें कब तक किस राउंड में मिलेगा, है ना। तो जिन बच्चों का थोड़ा पीछे रैंक है तो उनको थोड़ा ये एनालाइज हमें देखना है कि क्या परसेंटेज आ सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर 23% अभी इन दोनों का अगर देखेंगे तो अभी डाउन में है आपका कितना 23%। ठीक, तो आपका इस साल अगर देखेंगे तो अगर 15% कोटा में देखेंगे 7% के आसपास जो है आपका सीट का इंक्रीमेंट हुआ। केवल 15% कोटा गवर्नमेंट कोटा की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर एक सपोर्ट लेवल देखते हैं कि क्या कटअप हो सकता है, ये फर्दर और कितना एक्सटेंड हो सकता है, तो एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 7% आपका सीट इंक्रीमेंट हुआ है। दैट मीन्स कि अभी जो पास्ट ईयर का हम कटअप देखेंगे 2636, तो इसमें आप 10 से 11% लगभग आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कट ऑफ का इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स कि अगर इस रेंज में अगर आपका है कट ऑफ बिलोंग करता है और आप जनरल कैटेगरी से हो, ध्यान रखना कि हम केवल जनरल की अभी बात कर रहे हैं, तो आपको कॉलेज एमबीबीएस मिलने की काफ़ी चांसेस हैं। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का देखें। हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट, जो आपका ऑल इंडिया से डिम्ड जो कॉलेजेस हैं उनका क्या कटअप रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फिर 23-24 में जनरल के लिए हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं अभी। सॉरी, जनरल नहीं, एक्चुअली जो आपका डिम्ड का होता है तो ये किसी भी कैटेगरी पर डिपेंड नहीं करता है। ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो सबके लिए ये सेम आपका रहता है। इसमें आपका कोई कैटेगरी नहीं लगता है, ये ओपन रहता है सारा। तो हम ये देखते हैं कि 2024 और 3 में जो डिफरेंसेस देखेंगे, जो लास्ट ईयर क्या है 20% इंक्रीमेंट हुआ था। 20% कट ऑफ, मतलब कि आपका 3 में जो भी कट ऑफ मैक्सिमम अलॉटमेंट हुआ था उसमें आपका 20% का ये इंक्रीमेंट हुआ था। और अब अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें, करंट में देखें, अभी केवल राउंड 1 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये केवल राउंड 1 आपका गवर्नमेंट का भी जो हमने बताया राउंड 1 का बताया। तो आप देखेंगे अभी -50%। दैट मीन्स कि अभी काफ़ी नीचे है। जो आप देखेंगे पिछले साल का अलॉटमेंट 2024 का, उससे काफ़ी नीचे है। दैट मीन्स कि 50% अभी डाउन है। तो अगर हम कंपेयर करें 2023 का और 24 से, तो 20% का गया था। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो हम 7% ओवरऑल सीट की बात कर रहे हैं, इसमें जो है जो आपका एक लेवल आपको सपोर्ट दे रहा है। दैट मीन्स कि इसमें भी जो कटअप का इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं, तो मान कर चलते हैं कि 10 से 12% तक का इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट अभी फिल नहीं किया है। रीजन बिहाइंड कि अभी फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट है, उन्होंने होल्ड भी कर रखा है सीट को, बहुत सारे बच्चे। तो अभी जब बच्चे का फाइनल हो जाएगा स्टेट लेवल या अदर जगह और अपनी बेटर चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जिट करेंगे, तो आप देखेंगे नेक्स्ट राउंड में भी इंक्रीमेंट ये होना है। तो 10 से 12% का एक टेंटेटिव अनुमान है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एक बहुत इजी वे में, जैसा कि एआई की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, स्टेट की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे होंगे तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप
शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लें और आप जब ऐप ओपन करेंगे तो AIQ मिलेगा, जो अभी हम करंटली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें कॉलेज पेटर, जो एक आपका इंडिविजुअली आपके रैंक पर क्या कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया में और चॉइस फिलिंग क्या हो सकती है, सारा डिटेल आपको इस ऐप में मिल जाएगा। और साथ में जैसे कि अभी हमने यहाँ पर MBBS का डिस्कस किया, तो BDS हो गया, आपका नर्सिंग हो गया, और सारे डिम्ड के इंडिविजुअली हर कॉलेज का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब हम देखते हैं EWS कैटेगरी के लिए और UG के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप यहाँ पर कटअप देख रहे हैं, ये आपका ऑल इंडिया कोटा है, ना कि EWS का जो आपका कोटा, आपका जो रैंक मिला है वो नहीं है, ये ऑल इंडिया आपका कटअप हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर EWS के लिए 2024 में अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि 27% का आपका 2003 के कंपेयर में 2024 में ज़्यादा रैंक पर अलॉट हुआ था। और देखते हैं कि 2025 और 24 में देखेंगे तो अभी -90% है, जो 6121 है। दैट मीन्स कि अगर हम इसमें भी इंक्रीमेंट का एक लेवल मानते हैं, जो सीट वगैरह इंक्रीज हुआ है, तो इसमें भी आप कम से कम 10 से 11% का आप ले सकते हैं इंक्रीमेंट। दैट मीन्स कि जो पिछले साल जो अलॉट हुआ था 31,720, दैट मीन्स कि अभी तो 25 के आसपास ही है, तो इसमें भी अभी ये इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। जो बच्चे EWS कैटेगरी से वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस है। प्राइवेट की बात है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि EWS के लिए भी ये चूँकि कैटेगरी पर डिपेंड नहीं करता, जितने भी डीम्ड कॉलेज है तो ये सेम आपका आप देख सकते हैं कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका 20% है, तो दैट मीन 10 से 12% आप इसके लिए भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो इंक्रीमेंट है अभी इस साल। नेक्स्ट हम OBC की बात करते हैं। OBC कैटेगरी के लिए अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की देखें तो 2024 और 3 इसमें आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 70% का इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि 2024 में आपको मिला था अलॉटमेंट, और पिछले उस 2023 के कंपेयर में। और अभी जो करंट में क्या -23% अभी तक अलॉट हुआ है, मतलब 21,000 तक अलॉट हुआ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप भी जो है 10 से 11% कम से कम आप ले सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट का पॉसिबिलिटी बना है, क्योंकि आपका सीट का इंक्रीमेंट है। जैसे कि ओवरऑल मैं कैटेगरी वाइज तो नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल जो सीट का इंक्रीमेंट जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। SC कैटेगरी की बात करें ऑल इंडिया के लिए, अगर हम गवर्नमेंट की केवल बात करें तो 2024 और 2023 में 90% का इंक्रीमेंट हुआ। दैट मीन्स कि ये 19% आपका ज़्यादा पर कॉलेज अलॉट हुआ था 1,53,112 पर। तो इतने रैंक पर अगर पिछले साल 2024 में अलॉटमेंट हुआ था 90% का इस 3 के कंपेयर में मिला था। और अगर हम इस साल अगर केवल राउंड 1 और 2024 का अगर कंपेयर करें तो अभी -28% डाउन है। और आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 10 से 11% आपका कट ऑफ का इंक्रीमेंट जाएगा। तो अभी आप वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी शिफ्ट होते हैं आपके होम स्टेट में, डिपेंड करता है उनकी चॉइसेस बेटर कहाँ मिल रही हैं। और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर 20% गया था और अभी 50% डाउन में है, और मान कर चलते हैं कि 10 से 11% यहाँ भी कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, सीट भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट ST की अगर बात करें कैटेगरी का, तो ऑल इंडिया में अगर 2024 और 2003 का कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे 28% का आपका इंक्रीमेंट हुआ था। दैट मीन्स कि आपका 2003 में 1,45,625 पे अलॉट हुआ था, और यहाँ पर देखेंगे 1,85,000 के आसपास तक गया था मैक्सिमम, जो कि 28% ये बढ़ा हुआ है। और अभी जो देखें हम, जो राउंड 1 में आपका रिजल्ट आया है, इसमें अभी -22% है। मतलब कि अभी बहुत सारे बच्चे होल्ड किए, फ्री एग्जिट है, डेफिनेटली कॉलेज वगैरह वो एग्जिट करेंगे और अपने होम स्टेट वगैरह में जाएंगे, तो ये कट ऑफ इंक्रीमेंट होना है। आप भी 10 से 11% मान कर चलते हैं, क्योंकि जो सीट वगैरह इंक्रीज हुआ उसका एक सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा। अगर आप डिम्ड में लेना चाहते हैं
तो अभी आप भी देख सकते हैं कि जो 24 और 2023 में 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, आपका कॉलेज मिला था, और अभी 50% डाउन है। दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी का स्पेशली नहीं रहता ये, क्योंकि जनरल SC/ST सभी को रैंक के बेस पर ही प्रायोरिटी बेसिस पर मिलेगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई प्राइवेट डीम्ड में पढ़ना चाहता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जो कट ऑफ है कॉलेजों का और प्रिडिक्शन, स्पेशली जो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं कॉलेज प्रिडिक्टर और चॉइस फिलिंग, आप शिक्षा समाधान का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ईजिली आप हर स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉलेज का जो प्रिडिक्टर है, अभी जैसे मैंने प्रिडिक्टर आपका कैसे हेल्पफुल होने वाला है, तो आप प्रिडिक्टर में जैसे ही अपना बेसिक डिटेल वगैरह फिल करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं कि पास्ट ईयर के कट ऑफ आपका दिया हुआ है कि किस राउंड में क्या आपके कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि आपको राउंड 1 में ये कॉलेज के मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है, बॉन्ड का स्टेटस हो गया, फी हो गया, सीट है ना, कब स्टेबल है, टाइप वगैरह, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर एक शॉट में मिल जाएंगे। तो इससे ईजिली आपको एनालाइज करना, क्योंकि कैटेगरी या बाकी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रैंकिंग वाइज MBBS आपका प्राइवेट का दिया हुआ है, गवर्नमेंट का दिया हुआ है, BDS दिया हुआ है, आपका नर्सिंग दिया हुआ है, तो ये सारे डिटेल ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है आप ईजिली देख सकते हैं। तो आप शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रेफरेंसेस की बात करें चॉइस फिलिंग का, तो हर बच्चों का अलग अलग प्रेफरेंसेस होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो बेस्ट चॉइस फिलिंग है, ठीक है, आपको जो भी ब्रांच लेना है, दैट मीन्स कि BDS और या MBBS हो गया है ना, कॉलेज लेने या जो कॉलेज लेना है, अगर आप ये दोनों सेलेक्ट कर आप इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ऐप को सबमिट करते हैं, तो आपका जो बेस्ट ऑर्डर हो सकता है वो जो आपको नेक्स्ट शॉट में आपको इस वे में फिल कर देगा। तो आपको अगर नहीं भी आपको अगर आइडिया होगा कि चॉइस फिलिंग कहीं गलत हो जा रहा है, या जैसे आपने राउंड में देखा होगा तो बहुत सारे बच्चों का जो उन्होंने बताया बच्चों ने कि कई सारे जो कॉलेज उनको सही से फिल करना था, क्योंकि शुरू के जो 50-100 कॉलेजेस होते हैं बच्चे थोड़ा ठीक फिल करते हैं, लेकिन उसके बाद का कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसके हेल्प मदद लीजिए, आप देखेंगे 1 2 3 ये सीक्वेंस दिया है, सेम आप उसमें फिल कर सकते हैं। ये आपके काउंसलिंग में ऐप काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपको क्या ध्यान देना है जब चॉइस फिलिंग करेंगे आप राउंड 2 का, तो देखिए आपको ध्यान देना है कि आपका ओपन स्टेट हो गया या स्टेट में कौन से कॉलेज मिले हैं, क्योंकि उसी के कंपैरिजन में ही आप राउंड 2 में बेटर चॉइसेस फिल करेंगे। दैट मीन्स कि ऑलरेडी आपको स्टेट में अगर टॉप कॉलेज मिला हुआ है तो आपको एक कंपेयर करके देखना है कि हमें ऑल इंडिया में उससे बेस्ट क्या ऑप्शन है, उसके बेस पर आप काउंसलिंग करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा जैसे बॉन्ड, फी, लोकेशन, PG की अवेलेबिलिटी है, तो डिपेंड करता है, जिन बच्चों के बहुत अच्छे रैंक है उनको बॉन्ड वगैरह या बाकी सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, या किसी बच्चे को केवल कॉलेज पर ही ज़्यादा फोकस है तो डेफिनेटली फीस या बाकी जो फैक्टर मैंने आपको बताया, बॉन्ड वगैरह, इसका आप फोकस कीजिएगा। ओवरऑल जैसे चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपकी जो बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि हर बच्चों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके बेस पर आप चॉइस फिलिंग को जनरेट कर सकते हैं। ये सारा यहाँ पर ऐप में दिया हुआ है। और आपको बैलेंस करना है, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों को स्टेट लेवल में मिला हुआ है कॉलेज है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप उतनी चॉइस भरिए जो आपको चाहिए होगा और उसका एक सही सीक्वेंस होना चाहिए। तो स्मार्ट वे में भरिए, और खासकर आप जैसा कि हमने देखा अभी कि अभी 50% डाउन में अभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मतलब कि अगर हम कंपेयर किए लास्ट 2003 और 24 में, और जो अभी अलॉटमेंट वो काफ़ी डाउन है। दैट मीन्स कि अभी बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का लास्ट प्रायोरिटी रहते हैं, बहुत सारे प्राइवेट रीज़न होता है, फीस ज़्यादा होती है। तो अगर आपका प्लान है कि हाँ हमें प्राइवेट लेना है, गवर्नमेंट नहीं मिलना है, तो ये प्रिडिक्टर आपका बहुत हेल्पफुल करेगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि AIQ हो गया, झारखंड, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारे आपको ईजिली यहाँ पर एक शॉट में मिल जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो आपके लिए फिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे जो काउंसलिंग के नोटिफिकेशन होते हैं आपको इसके माध्यम से आपके पास पहुंचते हैं। और डेफिनेटली आप यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट है, क्योंकि अभी फर्दर जो आपका AIQ के अलावा जो और रिमेनिंग कॉलेजेस है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now